आने वाली है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे कहा जाता है निर्जला एकादशी। अगर आपने साल भर एकादशियों के व्रत नहीं किए हैं, लेकिन आप निर्जला एकादशी वाले दिन व्रत कर लेते हैं, तो आपको 24 की 24 एकादशी, और अधिक मास है तो 26 एकादशियों के व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि जो 5 पांडव हैं उन वो सभी एकादशियों के व्रत रखा करते थे, लेकिन उनमें से भीम जो थे वो व्रत नहीं रख पाते थे। उनसे भूख है ना सहनी नहीं होती थी। तो फिर उन्होंने ना, जब वो अपने भाइयों को व्रत करते हुए देखते थे, तो उन्होंने तब है ना ये प्रश्न किया कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी है ना ऐसे मतलब व्रतों का फल प्राप्त हो जाए, एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त हो जाए। तब है ना उनसे कहा गया कि आप अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको 26 की 26 एकादशियाँ, और अगर साल में 24 एकादशियाँ हैं तो 24 की 24 एकादशियों के व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि उनसे बिल्कुल भी भूखा रहा नहीं जाता था। तो एकादशी का व्रत जो है, निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रहेगा, इसका पारण का समय क्या रहेगा, निर्जला अगर आप नया व्रत उठाना चाहते हैं तो क्या इस एकादशी से उठा सकते हैं, ये इसका जो नियम है, विधि है, विधान है, सारी जानकारी आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें निर्जला एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको साल की सभी एकादशियों का व्रत का करने का फल प्राप्त हो जाता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और सबसे बढ़कर हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो आपको उनकी प्रसन्नता के लिए, और अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है उसको पूरी करने के लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो जानते हैं कि ये एकादशी का व्रत जो है वो किस दिन रखा जाएगा। 17 तारीख को रखा जाएगा या 18 तारीख को। वैसे तो 17 तारीख को ही एकादशी जो है वो लग जाएगी, लेकिन एकादशी के 2 नियम होते हैं। एक तो ये कि ना, जितने भी विष्णु भगवान के जितने भी 30 त्यौहार होते हैं हिंदू धर्म में, वो सभी उदय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। तो उदय तिथि के अनुसार 18 जून के साथ में एकादशी तिथि का उदय हो रहा है, तो 18 जून को इसलिए एकादशी मनाई जाएगी। और साथ ही साथ जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी होती है, उस एकादशी का व्रत करने से हम सबको जो है भगवान हम सबसे प्रसन्न होते हैं। अगर हम दशमी तिथि से जुड़ी हुई एकादशी का व्रत करते हैं तो राक्षसों को बल मिलता है, और अगर वहीं पर ही हम द्वादशी तिथि से जुड़ी हुई एकादशी का व्रत करते हैं तो देवताओं को बल मिलता है। तो इसलिए हमें जो है द्वादशी तिथि से जुड़ी हुई एकादशी का व्रत ही करना चाहिए। इसलिए जून की 18 तारीख की जून को एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये तो हो गया कि एकादशी का व्रत कब रखना है। अब जानते हैं कि एकादशी के व्रत का पारण कब करना है, ये भी मैं अभी बता देती हूँ। जो एकादशी का पारण है वो 19 जून को होगा। 5:15 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में आपको पारण जो है वो कर लेना होता है। अब जानते हैं कि क्या हम नया व्रत उठा सकते हैं। जी दोस्तों, आप एकादशी के जो ये निर्जला एकादशी है, ये सबसे बड़ी एकादशी है। अगर आप उत्पन्ना एकादशी है, या फिर है ना शरद ऋतु में आती है वो एकादशी है, या फिर आप है ना ये जेठ मास की जो एकादशी है निर्जला एकादशी, इससे अगर आप व्रत उठाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। वैसे तो आप किसी भी एकादशी से उठाइए, अमावस्या के बाद की जो एकादशियाँ होती हैं उनमें से किसी भी एकादशी से उठा सकते हैं, लेकिन जो ये वाली एकादशी होती है निर्जला एकादशी, इससे अगर आप उठाते हैं तो ये तो बहुत ही सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो आप निर्जला एकादशी से नया व्रत उठा सकते हैं। इसके बाद में जानते हैं कि ये एकादशी का व्रत हमें करना कैसे है, हमारे पूरे दिन भर की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय होता है, 3 दिन का होता है। दशमी तिथि से ही एकादशी के व्रत के जो नियम होते हैं वो चालू हो जाते हैं। जैसे कि आपको शाम के सूर्य अस्त होने के बाद से आपको भोजन ग्रहण नहीं करना होता है। कुछ लोग कर लेते हैं लेकिन फिर चावल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे जो मसूर की दाल होती है, बैंगन होते हैं, इनको नहीं खाते हैं। प्याज है, लहसुन है, इनका यूज़ नहीं करते हैं। साथ ही ना मदिरा है, इन सब का यूज़ नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और कुछ लोग पृथ्वी शयन भी करते हैं। तो अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप पृथ्वी शयन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दशमी तिथि के जो नियम होते हैं वो आपको करने होते हैं। उसके बाद में आती है एकादशी की तिथि। तो एकादशी वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ऐसा नहीं कि आप है ना देर से उठ रहे हैं, 9-10 बजे या 12 बजे ऐसे उठ रहे हैं कि व्रत है तो आधा दिन कट जाएगा, ऐसे ये सोच करके नहीं उठना होता है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना होता है। सूर्य देव जब उदय होते हैं उससे पहले उठना होता है। तो उठने के बाद में आपको सबसे पहले जो आपके घर का मेन दरवाज़ा होता है वहाँ पर आपको धोयाधाई करनी होती है। अगर धोयाधाई नहीं कर सकते हैं तो जल के छींटे लगा करके आपको आने चाहिए। उसके बाद में आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको खाली पानी से जल स्नान नहीं करना होता है। आपको जल के अंदर कुछ ना कुछ मिला करके फिर स्नान करना होता है। जैसे कि आप त्रिनदियों का जल मिला सकते हैं, सप्त नदियों का जल मिला सकते हैं, या किसी एक नदी का जल भी मिला
करके स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप आंवला है या सफ़ेद तिल है, इनका यूज़ भी करके आप स्नान कर सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलती है तो आप चुटकी भर हल्दी मिला करके और फिर उससे भी स्नान कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये है कि आपको है ना जो खाली जल होता है उससे स्नान नहीं करना होता है। और अगर आपने तुलसी माला पहनी हुई है तो आप खाली जल से स्नान करते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद में स्नान करने के बाद में आपको पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करने के बाद में आपको सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के बाद में आपको मंदिर में आना है और अपने लड्डू, अगर आपके घर के अंदर बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो आपको उनको स्नान कराना है। स्नान आपको हो सके तो आप पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आपके पास में समय की कमी है तो आप पंचामृत से स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो जैसे आपने खुद स्नान किया है, जो चीज़ मिला करके आपने स्नान किया है वैसे ही आपको स्नान कराना होता है। उसके बाद में आप उन्हें पीले वस्त्र धारण करा दीजिए। कुछ मंदिरों में क्या होता है कि सफ़ेद वस्त्र भी धारण कराए जाते हैं, तो आप चाहें तो सफ़ेद वस्त्र भी धारण करा सकते हैं या पीले रंग के वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। वैसे अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो हम लोग जो है वो एकादशी पे पीले रंग के वस्त्र धारण कराते हैं और जो पूर्णिमा होती है उस पर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कराते हैं। वस्त्र धारण कराने के बाद में आपको उनके चंदन का तिलक लगाना है और उसके बाद में आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। जो अग्निदेव होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसलिए आपको अग्नि जरूर प्रज्वलित कर लेनी है। आप है ना अखंड ज्योत भी जला सकते हैं पूरे दिन भर के लिए। अगर पूरे दिन की नहीं जला सकते तो शाम की जब आरती करते हैं उस टाइम पर भी आप जला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और चाहे तो अगर नहीं जलाना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर जलाते हैं तो अच्छी बात है। जैसे नवरात्रों में कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग नहीं जलाते हैं। उसके बाद में आपको लेना होता है संकल्प। संकल्प लेते समय आपको हाथ के अंदर लेना होता है जल, थोड़े से तिल, पुष्प, सिक्का ले सकते हैं। इस तरह से आपको ये चीज़ें लेकर के, और इनमें से जो चीज़ नहीं है उन्हें छोड़ दीजिए। चावल आपको नहीं लेने होते, चावल का यूज़ नहीं करना होता है। उसके बाद में आपको अपने हाथ के ऊपर हाथ रख करके और भगवान के सामने इस तरह से करके और फिर आपको संकल्प लेना होता है आंख बंद करके कि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम ये है और मेरा गोत्र ये है, मैं इनकी पत्नी हूँ। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप अपने पिता का गोत्र बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, जिस जगह से कर रहे हैं व्रत वो बोलिए और कैसे ये व्रत करेंगे वो बोलिए। इस कोई भी व्रत होता है उसमें संकल्प का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और साथ ही साथ आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो निर्जल रह करके व्रत करते हैं, कुछ लोग होते हैं दोपहर रह करके व्रत करते हैं, कुछ लोग होते हैं रात के 12 बजे तक के लिए करते हैं, कुछ लोग होते हैं शाम तक के लिए निर्जल रहते हैं। तो जिस तरह से आपको रहना है, अगर आपको निर्जल नहीं रहना है तब भी आपको बताना है भगवान को कि मैं इस तरीके से व्रत करूँगा, और आपकी जो मनोकामना है वो भी आपको बोलनी है। और उसके बाद में जो ये जल होता है, जो भी चीज़ें रखी हुई होती हैं वो आपको भगवान के सामने पृथ्वी पर छोड़ देनी होती है। छोड़ने के बाद में आपने संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद में आपको जो है कथा पढ़ना जरूरी होता है। कथा पढ़िए आप। कथा पढ़ने के बाद में आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद में आपका इस तरह से जो ये व्रत है वो शुरू हो गया। अब आपको पूरे दिन भर ना भगवान के नाम का जाप करना है। मंत्र आप है ना, आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो उसका जाप कर सकते हैं। अगर वो मंत्र नहीं है आपके पास में तो आप सिंपल सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये वाला मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जाप आपको जरूर करना चाहिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम है या गोपाल सहस्त्र नाम है, इन सब का भी आप है ना पाठ कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये कि आपको भगवान के नाम जो है भगवान का स्मरण करना है। आपको किसी की चुगली नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है ना, क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गाली नहीं देनी है, और साथ ही साथ आपको दिन में सोना भी नहीं है। इसके बाद में आता है शाम का टाइम। शाम के टाइम में आपको अगर आपने पूरे दिन भर की अखंड ज्योत जलाई तो अच्छी बात है, अगर नहीं जलाई तो आप शाम के टाइम में भी आप है ना जला सकते हैं। और इसके अंदर कम से कम है ना 2 पहर तक आपको रात्रि जागरण करना जरूरी होता है। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप है ना सुबह तक के लिए जागरण कर सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 पहर तो आप है ना जागरण करिए ही करिए। जागरण करने के बाद में आपको मतलब आरती कर ली, उसके बाद में ये पूरा दिन बीत गया, आपको पृथ्वी पर ही शयन करना है, सोना है। और अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप सो भी जाते हैं तो अखंड ज्योत आपकी ये करती है कि
प्रतीक होती है कि आपने पूरी रात जो है वो जागरण किया है। तो आपको इस तरह से करना होता है। फिर आता है नेक्स्ट डे, द्वादशी वाला दिन। द्वादशी का दिन इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन व्रत को खोला जाता है। तो आपको व्रत को खोलना है सुबह के 5:15 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में आपको व्रत खोलना है। व्रत खोलने के लिए आपको बस स्नान आदि करना है, सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करना है। उसके बाद में मंदिर में आकर के लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लीजिए, और जो जल होता है उस जल में से थोड़ा सा जल लेकर के और भगवान से थोड़ा सा दूर हट करके और भगवान को बोल करके कि मैं व्रत का पारण कर रहा हूँ, अपना व्रत खोल रहा हूँ, ये बोल करके और आपको वो जल को ग्रहण करना होता है। इस तरह से आपको ग्रहण कर लेना है जल को। तो इस तरह से आपका पारण हो जाता है। साथ ही साथ आपको चावल जो होते हैं वो बनाने होते हैं। चावल बना करके आपको सबसे पहले थोड़े से गाय के लिए निकालने होते हैं, और अगर आपके घर में कोई कन्या है तो आप उसको खिला सकते हो। पंडित है तो पंडित को आप या तो कच्चा दे करके आ जाइए या तो बनाकर खिला सकते हैं, तो बना करके खिला दीजिए। साथ ही आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए, और जो आपने भोग में रखा है उसको आपको खाना होता है। तो इस तरह से व्रत का पारण करना होता है। आप जानते हैं कि क्या निर्जला एकादशी के अंदर निर्जल रह करके ही व्रत करना जरूरी होता है? नहीं दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप संकल्प ले रहे हैं उस समय आपको बोलना होगा कि आप जो है निर्जला व्रत रहने वाले हैं, या सिंपल जैसे सारी एकादशियों के व्रत रहते हैं वैसे आप रहने वाले हैं, फलाहार पर रहने वाले हैं। कैसे आप ये व्रत करेंगे ये आपको संकल्प के टाइम पर बोलना जरूरी होता है। और अगर आपने निर्जला व्रत किया है तो आपको ऐसे नहीं कि 12 बजते के साथ ही आपको पानी पी लेना है, नहीं। हमारे हिंदू धर्म में 12 बजे के बाद सिर्फ अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तारीख चेंज होती है, लेकिन हमारे हिंदी जो हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार सुबह जो होती है वो सूर्य उदित होने के साथ होती है, यानी कि सुबह के 4 बजे स्टार्ट होती है। तो जब आप व्रत का पारण करते हैं यानी कि 5:15 बजे से 7:30 के बीच में ही आपको पानी पीना होगा। फिर उसके बाद तो आपको पीते रहना है, लेकिन 5:30 से और 5:15 से 7:30 के बीच में आपको जल ग्रहण करना है, अगर आपने प्रॉपर निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो। और निर्जला एकादशी का व्रत अगर पानी पीकर कर रहे हैं तो ये होता है कि अगर आप निर्जल रह करके करते हैं तो आपको 26 की 26 एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। 24 है अगर तो 24 का मिलता है, अधिक मास में 26 हो जाती हैं। और अगर आप है ना जैसे जल पी करके फलहार करके अगर ये व्रत कर रहे हैं तो आपको एक एकादशी के व्रत का ही फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप है ना कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। कि पिंजय जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्ण।